जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिंगापुर भारतीय नौसेना के बीच प्रारंभ हुआ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024। रूस के 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपनाया गया कजान घोषणा पत्र। जर्मनी ने सैन्य खरीद अनुमोदन के लिए भारत को दिया विशेष दर्जा। दिल्ली, रतलाम, मदुरै के स्कूलों ने जीते विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024। भारत की जाइडस लिमिटेड के टाइफाइड वैक्सीन को मिली WHO से मंजूरी। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में नवीनतम सदस्य के रूप में हुई शामिल। चुनाव आयोग ने सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप किया लॉन्च। डाक विभाग ने कित्तूर विजयोत्सव के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट किया जारी। शारापोवा ब्रायन ब्रदर्स को वर्ष 2025 टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में किया गया शामिल। टीवी के मशहूर टार्जन रॉन एली का 86 साल की उम्र में हुआ निधन। रिलायंस और एनवीडिया साथ में मिलकर भारत में तैयार करेंगे क्या AI इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, AI के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा रिलायंस और एनवीडिया। चलिए इसका दोस्तों हम लोग विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में सिंगापुर भारतीय नौसेना कौन सिंगापुर और भारतीय नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024 कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। ठीक है, क्रम क्या है? 31वां। ओके, होस्ट कौन कर रहा है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। नेवी का अभ्यास है, याद रखिएगा। अभ्यास सलीम अल बहर किसके बीच हुआ है? इंडिया ओमान के बीच। काजिंद 2024 ये हुआ है इंडिया कजाकिस्तान के बीच। मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका के बीच और उदार शक्ति हुआ है इंडिया मलेशिया के बीच में। हाल ही में चर्चा में रहे कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उससे है इसका संबंध। 16वें क्रम का ब्रिक्स सम्मेलन था, कजान रूस में हुआ है ये सम्मेलन। थीम है वैश्विक विकास और सुरक्षा। कजान घोषणा पत्र इसको अपनाया गया है। इसमें जो है 13 नए पार्टनर देश आमंत्रित किए गए थे और 5 नए देश शामिल हुए हैं। कौन कौन? मिस्र, सऊदी अरब, UAE, इथियोपिया और ईरान। यह CO 2024 कजाकिस्तान अस्ताना में हुआ। एशियान 2024 ये वियतनाम लाओस में हुआ। G7 2024 इटली में हुआ और G20 का सम्मेलन कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में। हाल ही में सैन्य खरीद अनुमोदन के लिए किसने भारत को विशेष दर्जा दिया है? तो जर्मनी ने दिया है। इसमें जो है जो प्रोजेक्ट 57 है इसमें भारत 6 पनडुब्बी खरीदेगा। ठीक है, तो इसमें जर्मनी और स्पेन आगे चल रहे हैं। देखिए भविष्य में छिपा हुआ है कि कौन इसको जीतता है और भारत किससे पनडुब्बी खरीदना चाहेगा। ठीक है, विश्व का काला प्रदेश किसको कहते हैं? तो रूर क्षेत्र ये किसको कहते हैं? जर्मनी को कहते हैं। भारत का रूर क्षेत्र किसको कहते हैं? ये कहते हैं दामोदर नदी बेसिन को। COP1 कहाँ पर हुआ था? 1995 बर्लिन में हुआ था। फ्रांस और जर्मनी के मध्य की जो सीमा है दोस्तों उसको कहते हैं मैगिनॉट रेखा। क्या कहते हैं? मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा। ठीक है, जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वाइमर संविधान। हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रयान स्कूल दिल्ली, CM राइज स्कूल विनोबा मध्य प्रदेश और कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल तमिलनाडु मदुरई, ये तीनों को सम्मानित किया गया है। दिल्ली वाले को पर्यावरण के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश का जो CM राइज है रतलाम का, इसको नवाचार के क्षेत्र में, और मदुरई का जो है इसको सामुदायिक विकास के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्कूल का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये तीनों इसमें शामिल हैं। जल प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड दिया गया है उड़ीसा को। भारत का पहला AI स्कूल केरल में है। भारत का पहला AI शिक्षक का नाम है आयरिस, केरल का है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके विचार पर तैयार हुई है? तो ये जो है कस्तूरी रंगन समिति के विचार पर तैयार हुई है, कस्तूरी रंगन समिति द्वारा। ठीक है, हाल ही में WHO की मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन जायवैक TCV का संबंध किससे है? तो ये टाइफाइड की वैक्सीन है। किसने बनाया है दोस्तों इसको? तो इस वैक्सीन को बनाया है जाइडस लिमिटेड। किसने बनाया है? जाइडस लिमिटेड। ये अपने ही की वैक्सीन है, मतलब भारत की, और WHO से इसको मान्यता प्राप्त हो गई है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हैविश्योर वैक्सीन किसने बनाई है? तो ये किसके लिए है? हेपेटाइटिस के लिए है। सर्वाइक वैक्सीन किसके लिए है? सर्वाइकल के लिए। ठीक है, जो गर्भाशय का कैंसर होता है उसके लिए है। ठीक, सर्वाइकल वैक्सीन, उसको रोकने के लिए। BCG टीका जो लगता है वो है बेसिलस कलमेट गुरीन टीका। ठीक है, TB के लिए लगता है। प्रतिरक्षा तंत्र के जनक किसको कहते हैं? एडवर्ड जेनर को कहते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नवीनतम सदस्य कौन बन गया है? तो हिंडाल्को बन गया है। ठीक है, ICA का सदस्य, इंटरनेशनल कॉपर जो है एसोसिएशन का सदस्य बन गया है।
33वां सदस्य के रूप में ये इसमें शामिल हुआ है। तो याद रखिएगा किसने 33वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ है। किस धातु पर जंग का रंग हरा होता है? तो जो लाल जो लोहा होता है, ठीक है दोस्तों, लोहा पर जो जंग होता है उसका रंग लाल होता है। तांबे पर जो जंग होता है उसका रंग हरा होता है, तो तांबा हमारा आंसर हुआ तांबा, ठीक है। और चांदी पर जब कोई जंग लगता है तो उसको काला रंग का हो जाता है, ठीक। तो चांदी पर जंग काला रंग का, लोहे पर जंग लाल रंग का और तांबे पर जंग हरे रंग का होता है। चलिए, टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन टिस्को की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1907 में साक्ची। पीतल और कांसा किसके मिश्र धातु है? तो दोस्तों ये जो है पीतल में तांबा और जिंक मिलाया जाता है और कांसा जो है तांबा और टिन की मिश्र धातु है, ठीक। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। हाल ही में सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है सुविधा 2.0 ऐप, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। पहली निर्वाचन मुख्य आयुक्त जो महिला के रूप में कौन थी? रमा देवी। टी.एन. शेषन की आत्मकथा क्या है? थ्रू द ब्रोकन ग्लास। भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी। हाल ही में डाक विभाग ने कित्तूर विजयोत्सव के 200 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। कित्तूर विजयोत्सव का संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है कर्नाटक से है। रानी चेन्नम्मा का जन्म दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है और अब जो है इसी के उसमें जो है डाक टिकट जारी किया गया है इसी के सम्मान में, ठीक। रानी चेन्नम्मा ये जो है डाक टिकट हो गया। उनका विजयोत्सव को लेकर 200 वर्ष पूरा हुआ है, तो उसी के सम्मान में इसको जारी किया गया है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764-65 में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 में। तराइन का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये पहला युद्ध जो होता तराइन का 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं। 1192 में दूसरा युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज स्वयं हार जाते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो पहला युद्ध 1526 में हुआ, दूसरा युद्ध 1556 में हुआ और तीसरा युद्ध 1761 में होता है, ठीक है। हाल ही में वर्ष 2025 टेनिस ऑफ फेम क्लास में शामिल मारिया शारापोवा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध दोस्तों रूस से है। मारिया शारापोवा रूसी सुंदरी, ठीक है। टेनिस हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया है। और एक हैं बॉब ब्रायन, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। बॉब और ब्रायन ये दोनों जुड़वा भाई हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ युगल जोड़ी इनको माना जाता है। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल दूसरी भारतीय महिला कौन है? तो नीलू डेविड है। टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल पहले भारतीय लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। सर्वप्रथम कौन सा ग्रैंड स्लैम शुरू किया गया था? विंबलडन। कब शुरू किया गया था? 1877 में। किसी ग्रैंड स्लैम का आयोजन हार्ड कोर्ट पर होता है? तो दोस्तों हार्ड कोर्ट पर जो होता है वो होता है यूएस का, ठीक है। यूएस जो ग्रैंड स्लैम होता है ये हार्ड कोर्ट पर होता है। हाल ही में दिवंगत अभिनेता और सबका देख लीजिए, तो जो विंबलडन है उसका ग्रास पे होता है और जो क्या कहते हैं आपका फ्रांस का है ये आपका क्ले पर मिट्टी पर होता है ना। और हार्ड कोर्ट पर ही जो है ऑस्ट्रेलिया का, तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया हार्ड पे, फ्रांस का मिट्टी पे और ग्रास पे होता है विंबलडन का। हाल ही में दिवंगत अभिनेता रॉन एली का संबंध किससे है? टार्जन से, ठीक है। टार्जन से है। टार्जन का किरदार इन्होंने निभाया था। रॉन एली ने, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल तो इनको अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में माना जाता है। राकेश पॉल की मृत्यु हो गई है। आईसीजी जो इंडियन कोस्ट गार्ड थे उसके मुखिया के रूप में ये थे, अभी तक अध्यक्ष थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई। अब दूसरे जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम आप बता सकते हैं, ठीक है। हेड मतलब अध्यक्ष, मतलब यहाँ पर हेड को लेकर बात की जा रही है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की। डॉक्टर पी वेणुगोपाल ये जो है फर्स्ट हेड ट्रांसप्लांट मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए जाने जाते हैं इंडिया में। इन्होंने पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया में इन्होंने ही किया था। इनकी भी हाल ही में मृत्यु हुई है। राजीव तारकनाथ ये सरोद वादक थे, इनकी भी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो दोस्तों ये क्लास आपकी यहीं पर पूरी होती है। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।